हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार पुलिस हवलदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार पुलिस हवलदार की जो नई भर्ती निकल कर के आया है दोस्त, उससे संबंधित ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। जैसे कि टोटल पोस्ट क्या है, आवेदन कब से होने वाला है, योग्यता क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने जा रहा है, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की आवेदन करते वक्त कौन कौन से प्रमुख दस्तावेज लगने वाला है, यह भी दोस्त इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि दस्तावेज की दोस्त बहुत बड़ा जो है उम्र सीमा नहीं दिया गया है, डेट बाय डेट इतना तारीख से इतना तारीख के ही अगर आपके पास प्रमुख जो दस्तावेज मांगा गया है विभाग की ओर से वह होनी चाहिए। अगर वह आवेदन करते वक्त दस्तावेज नहीं देते हैं तो दोस्त आपका जो है आवेदन पूरा तरह से रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्त इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से आपको देखने की जरूरी है, क्योंकि दोस्त बिहार पुलिस हवलदार की जो बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार भर्ती निकल करके आया है, उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो किसका बात करेंगे साथियों, हम बात करेंगे बिहार पुलिस में जो है दोस्त बहुत बड़ा जो है हवलदार के पदों पे साथियों नई भर्ती निकल करके आ गया है। और यह जो नई भर्ती निकल करके आया है साथियों, यह अगर देखेंगे तो 2026 की जो है दोस्त सबसे प्रथम भर्ती जो है बिहार के अंदर निकल करके आ गया है। ठीक है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिहार के इतिहास में दोस्त बिहार पुलिस के हवलदार पे भर्ती निकल करके आया है। और उसमें भी अगर बात करें साथियों तो नव वर्ष के दोस्त शुरू होते ही दोस्त विभाग जो है नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, और बहुत बड़ा जो है बिहार के उन लाखों अभ्यर्थी जो पहली बार हवलदार की जो है बिहार में भी सपना जोह रहे थे, देख रहे थे, उसका दोस्त अब जो है मन की कामना जो है पूरा होने जा रहा है। क्योंकि इस भर्ती में देखेंगे तो बिहार के इतिहास में यह पहली बार भर्ती जो है निकल कर के आया है। ठीक है, आवेदन की बात करें साथियों तो हमने पहले आपको बताए हैं कि नव वर्ष की दोस्त शुरू होते ही यह जो बिहार पुलिस हवलदार की जो नई भर्ती आया है वह पूरी तरह से दोस्त अभ्यर्थियों की जो है कान की फाटक ही खोल दिया है। क्योंकि इतना जल्दी अगर हम बात करें साथियों तो इस भर्ती की बात करें तो 2 जनवरी से लेकर के दोस्त 2 जनवरी 2026 से लेकर के और इसका जो आवेदन होगा वह 2 फरवरी 2026 तक दोस्त इसका जो है आवेदन होने जा रहा है। तो यह भर्ती का दोस्त अगर आप अभी देख रहे हैं तो अभी इस पूरे वीडियो को देख करके दोस्त आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले प्रमुख जो दस्तावेज है वह दस्तावेज कब से कब तक की होनी चाहिए वह जरूर देख करके ही अपना जो है आवेदन करिएगा, नहीं तो पहले बताए हैं कि आवेदन रिजेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आवेदन तिथि दोस्त 2 जनवरी 2026 से लेकर के 2 फरवरी 2026 तक चलने वाला है। ठीक है, योग्यता की बात कर ले साथियों तो योग्यता दोस्त अगर देखेंगे तो सिंपल सी 12th पास है। अगर आप किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से अगर 12वीं पास है तो आप दोस्त इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परसेंटेज की जो है झंझट इस भर्ती के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 12वीं पास होना चाहिए। आयु की बात करें साथियों तो आयु में देखेंगे तो आप तो एक बात बहुत ही गौर करनी बात होगी कि एक आप जो है बिहार के अंदर वर्दी धारण करने जा रहे हैं और वर्दी धारण करने के बावजूद भी इसमें अगर उम्र सीमा देखेंगे साथियों तो उम्र बहुत ही बेहतरीन और शानदार दिया गया है। 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। वर्दी और बिहार और साथ ही साथ 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक उम्र, आप सोच सकते हैं कि बिहार के इतिहास में वर्दी के लिए तो दोस्त इतना बड़ा उम्र किसी भी विभाग में नहीं ही मिलता है। यह आप सभी अभ्यर्थी भली भांति इस बात से अवगत ही होंगे। ठीक है, वहीं इस भर्ती की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक है। वहीं अगर बीसी एबीसी की बात करें किसका साथियों, बीसी और एबीसी की बात करें तो इसका दोस्त कुल मिलाकर के 3 वर्ष का छूट है तो इसका उम्र हो जाएगा 40। वहीं अगर हम एससी एसटी की बात करें तो इसका 5 वर्ष का छूट हो जाता है, यानी कि इसका उम्र हो जाएगा 42 वर्ष और इसका उम्र हो जाएगा 40 वर्ष। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल अगर फीमेल है तो उसका उम्र दोस्त 40 वर्ष रहने वाला है। मेल के लिए 18 वर्ष से 37 वर्ष तक ही, अगर फीमेल जनरल और ईडब्ल्यूएस है तो उसके लिए 40 वर्ष है। बीसी एबीसी के लिए मेल और फीमेल सभी के लिए 40 वर्ष।
और SC ST मेल और फीमेल के लिए सभी के लिए जो है 42 वर्ष दोस्त उम्र जो है इस भर्ती के अंदर रहने जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर फी की बात करें साथियों, तो फी तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि बिहार के अंदर लगभग सभी भर्ती के जो है फी की अगर हम बात करें तो मात्र 100 रुपया रहने जा रहा है। ठीक है, हमसे दोस्त आप जो है पूरी तरह से सीधा जो है कॉल पे भी बात कर सकते हैं, वह नंबर भी देंगे और इस नंबर पे जो है आप कॉल करके हमसे किसी भी भर्ती से संबंधित, किसी भी बुकलेट से संबंधित, किसी भी फिजिकल से संबंधित A to Z जानकारी आप जो है हमसे सीधा कॉल पे भी बात करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यह जानकारी यहाँ देने जा रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम चयन प्रक्रिया की बात कर लें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने जा रहा है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे साथियों, तो पहले जो है आपसे एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम जो होगा वह ऑफलाइन होगा, OMR सीट के आधारित होगा। ठीक है, पहले एग्जाम होने जा रहा है, उसके बाद क्या होगा साथियों, उसके बाद फिजिकल होगा यानी कि दौड़ होगा, उसके बाद साथियों बात करें तो DB होगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा और उसके बाद दोस्त आप अंतिम रूप से जो है इसमें चयन हो जाएंगे। तो अब आपके मन में और सवाल खड़ा आ रहा होगा कि सर आवेदन तो मान के चलिए हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आवेदन पहले से ही हो रहा है, प्रमुख दस्तावेज सिर्फ जानना है। बाद बाकी अगर हम बात करें तो एग्जाम की जो पैटर्न है वह एग्जाम क्या होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट जितना है उसके दोस्त 5 गुने अभ्यर्थी का ही एग्जाम का रिजल्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में नहीं होने जा रहा है, मात्र और मात्र 5 गुना ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो एग्जाम के प्रोसेस को दोस्त आपको पूरी तरह से समझनी होगी। ठीक है, तो एग्जाम की प्रोसेस की बात करें साथियों, तो एग्जाम में देखेंगे तो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर हम समय की बात करें साथियों, तो 2 हॉर्स जो है समय दिया जाएगा। निगेटिव की बात करें तो नो निगेटिव रहने जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट यह हो गया कि इस भर्ती के अंदर हवलदार आप बनने जा रहे हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग दोस्त इस भर्ती के एग्जाम में नहीं होने जा रहा है और 2 घंटा विभाग की ओर से समय भी दिया जा रहा है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो साथियों जीकेस की अगर हम बात करें तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे इस भर्ती में। ठीक है, क्योंकि बिहार है तो बिहार में दोस्त जीके जो है बहुत बड़ी भूमिका किसी भी भर्ती के एग्जाम के लिए निभा रहा है। ठीक है, तो जीके से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम साइंस की बात करें साथियों, तो साइंस में देखेंगे तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ की बात कर ले साथियों, तो मैथ बिहार में बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं, तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में साथियों 8 प्रश्न पूछ लेंगे। इंग्लिश की बात करें तो 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और CA यानी कि करंट अफेयर्स की बात करें साथियों, तो 5 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आपको पूर गया होगा, 100 मार्क्स का हो गया, 2 घंटा समय और नो निगेटिव होने जा रहा है। इस भर्ती की अगर हम बात करें साथियों, तो OMR बेस्ड जो है एग्जाम होने जा रहा है, यानी कि ऑफलाइन होगा। OMR बेस्ड जो है दोस्त इसमें एग्जाम होने जा रहा है। तो यह सभी जानकारी अभी तक जो है आपके मन में सीधा सीधा आ गया होगा। अब बड़ी बात आता है कि सर एग्जाम हो गया, एग्जाम की अगर कट ऑफ की बात कर ले साथियों, तो इस भर्ती में देखेंगे तो कम से कम 85 के आसपास जो है आपको मार्क्स हर हाल में लानी ही होगी। यह बहुत बड़ा कड़वा सच भी आपको जो है अभी से समझनी होगी, क्योंकि 85 के आसपास भी अगर अगर 80 से नीचे है, 75 के इर्द गिर्द है, तो रिजल्ट के बारे में आप सोचिएगा भी नहीं। इस भर्ती में सबसे बड़ी खासियत है कि आपको 100 में से 85 मार्क्स के इर्द गिर्द ही आपको घूमना होगा, जैसे 80, 81, 82, 83, 84, 85 इस रेंज में आपको जो है मार्क्स लानी होगी। तो यह सभी विषय वस्तु पे आपको जो है बहुत बड़ा जो है तागड़ा कंपाउंड जो है होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम हो गया, इसका एग्जाम के बाद क्या होगा, फिजिकल होगा। तो फिजिकल में बात करें साथियों, तो देखिए रनिंग की अगर हम बात करें मेल में तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, जिसका अगर समय की बात करें तो 6 मिनट विभाग की ओर से दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस भर्ती का एक और दिलचस्प बात है कि उम्र देखिए 18 से 40 वर्ष है, 37 वर्ष है, 40 वर्ष है, 42 वर्ष है, लेकिन यहाँ जो मेरिट बनाया जाएगा वह बिहार पुलिस के तर्ज पे ही बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्त इस भर्ती की बहुत बड़ी खासियत यह है कि फिजिकल के आधार पे ही मेरिट बनाया जाएगा। तो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल भी 100 मार्क्स का होगा। फिजिकल कितने मार्क्स का होगा साथियों? 100 मार्क्स का जो है फिजिकल भी आपको होने जा रहा है। तो 100 मार्क्स में से आप सोच सकते हैं कि यहाँ आपको जो है 80-85 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, एग्जाम में तो आपको लाना ही होगा, लेकिन यहाँ भी आपको इतना मार्क्स लाना होगा। तो रनिंग की बात करें तो मेल में दोस्त 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, 6 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर रनिंग के बाद अगर हम चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट में देखेंगे साथियों, तो आपको जो है 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर जो है
चेस्ट भी लाना होगा। और यह जो है जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी एबीसी के लिए है। वहीं एससी एसटी की चेस्ट की बात करें साथियों तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना चाहिए। हाई जंप की बात करें साथियों, हाई जंप की बात करें तो 5 फीट करना होगा। और लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप नहीं, गोला फेंक होगा, ठीक है। गोला फेंक की अगर हम बात करें तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट जो है फेंकना होगा, ठीक है। तो यह मेल का हो गया। यहाँ आप पूरी तरह से सहमत हो गए कि रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट, चेस्ट 81 से 86, जनरल ईबीसी बीसी एबीसी सभी एससी एसटी के 79 से 84, हाई जंप 5 फिट करना होगा, गोला फेंक आपको 16 पाउंड करना होगा, ठीक है। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी दोस्त अगर देखेंगे तो हाइट की अगर हम देखें तो हाइट जो है वो मेल में हाइट भी आपको देखना होगा। तो हाइट की अगर मेल में बात करें साथियों तो हाइट जो देखेंगे तो यहाँ जो है आपको हाइट बहुत ही ज्यादा नहीं मांगा गया है। हाइट आपके पास अगर 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। हाइट कितना होना चाहिए साथियों? 165 सेंटीमीटर जो है आपके पास हाइट होना चाहिए, ठीक है। हाइट कितना होना चाहिए? 165 सेंटीमीटर। और वहीं एससी एसटी है तो हाइट इसका कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर। और सभी फीमेल की अगर हम हाइट की बात करें साथियों तो 100 जो है कितना सेंटीमीटर रहने जा रहा है? 155 सेंटीमीटर ही हाइट होने जा रहा है सभी फीमेल वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। तो हाइट 155 सेंटीमीटर रखा जाएगा, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट फीमेल में नहीं मापा जाता है, तो इसका जो है वेट मापा जाता है। तो वेट की बात करें तो 48 केजी जो है कम से कम वेट होना चाहिए। रनिंग जो है इसका भी दोस्त बिहार पुलिस के तर्ज पे ही होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी अगर हम बात करें साथियों तो 100 मार्क्स का जो है क्या होने जा रहा है? फिजिकल होने जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स जो है आपको साथियों कहां से होने जा रहा है? रनिंग से 50 मार्क्स होने जा रहा है, ठीक है। गोला फेंक की अगर हम बात करें साथियों तो 25 मार्क्स होने जा रहा है। और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में भी 25 मार्क्स होने जा रहा है। इक्वल टू देखेंगे तो 100 मार्क्स हो गया। और इसी 100 मार्क्स पे जो है आपका क्या होने जा रहा है? मेरिट जो है दोस्त बनेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी से इंतजार शुरू से ही कर रहे होंगे कि प्रमुख दस्तावेज क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, दस्तावेज की बात करें तो यह जो है वर्ष 2026 की जो है शानदार भर्ती निकल करके आया है। और 2 तारीख से ही इसका जो है आवेदन शुरू हो गया है। तो अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर 2025 का अगर सभी डॉक्यूमेंट्स है तो आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, इस भर्ती की अगर बड़ी खासियत देखेंगे तो आपको जो है 1 मंथ की जो है एग्जैक्ट समय दिया गया है। तो 1 मंथ की समय दिया गया है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे साथियों तो अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, क्या चीज है साथियों? ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस भी 2025 का होगा। वहीं बीसी एबीसी की बात करें तो एनसीएल होगा, तो एनसीएल भी 2025 का होगा। जाति आवासीय आय भी 2025 का होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जस्ट यह सभी अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई जो करेंगे तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बनाने के लिए आपके पास जातीय आवासीय आय होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जाइए बिहार में जो आरटीपीएस काउंटर होता है, आप फोन से भी आप वहां जो है अपने आप से जातीय आवासीय आय बना सकते हैं। जातीय आवासीय आय नया बनाइए, करेंट बनाइए, 2026 की नई शुरुआत करते हैं। और यह जो अभी बनाइएगा यह पूरी साल जो है 2026 चलेगा, इसीलिए पुराना डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अप्लाई नहीं करिएगा तो बेहतर रहेगा। इसमें यह होगा कि आप जो है अभी कुल मिलाकर के 15 से 20 रोज के अंदर, 15 रोज में आप लगभग जो है यह सभी दस्तावेज बना लेंगे। पहले जातीय आवासीय आय अप्लाई कीजिए, उसके बाद वेरीफाई जो आप अपने ब्लॉक जो है वहां जाकर के करवाइए। 2-4 रोज में आपको जातीय आवासीय आय निर्गत हो जाएगा। उसके बाद जो है जातीय आवासीय आय से अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा, उसका भी वेरिफिकेशन आप ब्लॉक जाकर के करवा लीजिएगा। 2-4-5 रोज में वह भी हो जाएगा। आप अगर एनसीएल बनाना चाहते हैं तो जातीय आवासीय 10-12 रोज में बन के आ जाएगा। उसके बाद एनसीएल का भी यही प्रोसेस होता है, जातीय आवासीय आय अटैच करके जो है आप एनसीएल बना लीजिए। उसके बाद जो है इस भर्ती को जातीय आवासीय आय, एनसीएल, मैट्रिक इंटर के मार्कशीट, उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन देना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, पीजी एमए जो भी देना चाहते हैं वह हायर एजुकेशन दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बात आप जरूर सोचिएगा कि प्रमुख दस्तावेज में जो यह एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद जाति होता है, आवासीय होता है और आय जो होता है, यह आप जो है पूरी तरह से नया ही दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। पुराना देने से बहुत ही दिक्कत हो सकता है।
और दिक्कत की बात क्या है, इसमें समय आपको बहुत ही ज़्यादा है, तो आप सब समय जो है नए साल में नए भर्ती निकल कर के आया है, तो नया सभी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो पूरा लंबा समय तक चलेगा, ठीक है। अब आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर यह पूरी जानकारी तो हमें पता चल गया, लेकिन हम पहले बताए थे कि हमसे सीधा जो है आप बात भी कर सकते हैं, तो उस बात की जो है क्या क्राइटेरिया है वह भी देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, तो यह आपके पास जो है नंबर है, और इस नंबर पे दोस्त आप जो है कॉल जो कीजिएगा वह कब से कब तक कीजिएगा, क्योंकि कल से ही देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में साथियों बैक टू बैक अगर देखेंगे तो 100 अभ्यर्थी का प्रत्येक रोज जो है फोन 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 बैक टू बैक आ रहा है। उस स्थिति में हो क्या रहा है कि हम जो है पूरा काम इस पे नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम समय जो है क्लियर कर दिए हैं। आप जो है 10 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है आप कितना से कितना तक दोस्त, 10 बजे सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक जो है आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि यह जो है कॉल जो है साथियों पेड होने वाला है। इस पेड की अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें आप जो है 111 दे करके जो है आप पहले जो है 111 रुपया की, जो यह बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटा रकम की गुरु दक्षिणा है, यह आप पे कीजिएगा। उसके बाद हमसे दोस्त सीधा सीधी बात हो जाएगा। अगर बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे दोस्त आप जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको स्कैनर मिल जाएगा, आप जो है इस पे कीजिएगा। फिर किसी भी भर्ती से संबंधित, किसी भी एग्जाम से संबंधित, कोई फिजिकल से संबंधित ए टू जेड जानकारी आप जो है मुझसे बात करके जो है बैक टू बैक सवाल की जवाब भी ले सकते हैं। बाद बाकी साथियों यह जो है बिहार पुलिस की जो हवलदार की बहुत बड़ी और नव वर्ष की जो है दोस्त बहुत बड़ा जो भर्ती निकल करके आया है, उसे आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, हम ही एक बात भूल रहे हैं, भूलने की अगर हम बात करें तो आपके मन में सवाल खड़ा आ रहा होगा कि सर इसमें टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, क्योंकि टोटल पोस्ट तो आप बताए नहीं। तो टोटल पोस्ट की संख्या अगर देखेंगे साथियों, तो ओवरऑल देखेंगे तो मात्र 64 पदों पे दोस्त यह भर्ती निकल करके आया है। कितने पदों पे साथियों, टोटल पोस्ट की अगर हम संख्या देखें तो 64 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है। इसीलिए हम पहले बताए थे कि 85 के इर्द गिर्द आपको वो जो है एग्जाम में भी मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि 64 के 5 गुना रिजल्ट ये लोग जारी करेंगे, तो 400 के आसपास रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ मेरिट भी जो बनेगा वह फिजिकल 100 मार्क्स पे होगा, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा जो है मार्क्स भी जो है उठाना होगा। आपके मन में एक और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि यहाँ तक रुक गए, तो एक और बात और सुन लीजिए, इसका आवेदन जो है किस वेबसाइट पे होने जा रहा है। तो आवेदन की बात करें साथियों तो बीपीएसएससी, ठीक है, डॉट बिहार, ठीक है, उसके बाद डॉट gov.in पे जो है इसका जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन के लिए वेबसाइट भी बता दिए, बीपीएसएससी bihar.gov.in पे जो है इस भर्ती के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि बिहार पुलिस हवलदार से संबंधित ए टू जेड जानकारी आप तक पहुंच गया होगा। बाद बाकी किसी खास और पर्सनली अगर कुछ जानकारी किसी भी भर्ती से संबंधित आप जाना चाहते हैं, तो आप पेड कॉल में जो है आप हमसे बात करके भी ले सकते हैं। बाद बाकी साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपको जीतना ही सुनिश्चित है। और यह साल दोस्त बैक टू बैक जो है जीतने ही वाला है, तो रन में उतरिए और पूरी तरह से जो है जी जान झोंक के अपना एक सीट जो है पक्का कीजिए। यह 64 सीट बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि 28 सीट में जो है एक्साइज दरोगा वाले अभ्यर्थी, आप सभी अभ्यर्थी देखे होंगे कि 28 में से सिलेक्शन ले सकते हैं, तो 64 में से क्यों नहीं लिया जा सकता है, आसानी से लिया जा सकता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए साथियों आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।